चलिए हम लोग आज देखते हैं और विचार करते हैं कि आखिर सिया और सोनम जैसे जो है बहुत सारे इस दुनिया में बच्चे क्यों बनते चले जा रहे हैं। आखिर उन सब के पीछे क्या कारण होता है। आखिर जेनजेड जो है इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हत्या क्यों कर रहे हैं, लड़का लड़की का, लड़की लड़के का हत्या क्यों कर दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण बहुत ही जानना होगा, उसके बाद आपको समझना होगा। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखें तो आप समझ जाइएगा कि आपके भी जीवन में भी ये भी घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे पहले तो आज का जो जनरेशन है उसे बहुत सारी सुविधाएं माता पिता को विरासत के रूप में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और वो आराम से माता पिता द्वारा दी गई सुविधाओं का यूज करने लगते हैं। और जाने अनजाने में अब सुविधाएं चूंकि माता पिता का यूज कर रहे हैं तो बात भी किसकी मानने पड़ेगी, माता पिता का मानना पड़ेगा। और आजकल के जो जेनजेड हैं वो ना अच्छा ढंग से शिक्षा ले रहे हैं, ना किसी अच्छा ढंग से कोई काम कर सके इसकी शिक्षा ले रहे हैं, ना तो कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं। वो किसी काम के नहीं रहते हैं। वो हैं दरअसल धनिक माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन उनमें अपनी कोई योग्यता नहीं है, जिसके कारण उन्हें दबाव में आ करके जो माता पिता कहते हैं उन्हीं फैसलों को मान लेना पड़ता है। उनका उस ढंग का शिक्षा भी नहीं हुआ है कि वो खुद से अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो उन्हें मजबूरन में दबाव में आकर के माता पिता के बातों को मान लेना पड़ता है। बहुत सारे का जीवन यापन इस ढंग से होता है कि माता पिता को चाहिए, सेकेंड रीजन यह है कि माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है फ्रेंडली बिहेव करें। एक पिता है तो अपने बेटे के प्रति, एक माँ है तो अपनी बेटी के प्रति फ्रेंडली बिहेव करें। वो सारी बातों को खुल करके अपने माता पिता के सामने रख सके और आप कितना हो वो किसी प्रकार की बात बोले, आपको नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें सोल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता आप में होनी चाहिए। तभी जो है आप माँ बाप जो है अपने बच्चों से जुड़ पाएंगे और बच्चे भी माँ बाप से जुड़ पाएंगे। अन्यथा ये ऐसा कदम जो है हमेशा बाल बच्चे उठाते रहेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम बच्चों के जीवन को काफी कंट्रोल करते हैं। किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कौन से कॉपी किताब की आवश्यकता होगी, कौन सा वो ड्रेस पहनेंगे, कौन सा कपड़े पहनेंगे। अंततः ये कंट्रोल करते करते जो है हम उसका पूरा जीवन ही कंट्रोल करने चल देते हैं, जिसके कारण में एक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बाल बच्चों को पूरा जीवन कंट्रोल नहीं कीजिए, आप उसको स्वतः स्फूर्त जीवन जीने दीजिए। जैसे हवा बह रही है, नदी बह रही है, वो उसको भी इसी तरह से जीवन जीने दीजिए। तभी जाकर के समाज में ये बदलाव आ पाएगा। अन्यथा जो हत्याएं हो रही है ये बच्चों की कमी के कारण भी हो रही है और माता पिता के कमी के कारण